अगर एक जगह भी बीजेपी कहीं हार गई तो 2029 के चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कैसे? 2019 के चुनाव से पहले भी नगर निकाय चुनाव के जरिए बीजेपी की एक हवा बनी थी। उस हवा का फायदा पार्टी को मिला, विधानसभा के चुनाव में सरकार बनी। इसी तरह से अलग अलग जो निकाय चुनाव में जीत विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सुनिश्चित जीत में बदल जाती है। बीजेपी अगर एक सीट पर भी कहीं हारी तो बीजेपी के लिए अगले चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी अक्सर कहते हैं। प्रदेश की वर्तमान में भी ज्यादातर शहरी सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं। 2014 हो या 2019, शहरी सीटों पर अक्सर बीजेपी जीतती रही है। यह चुनाव बीजेपी का भी भविष्य तय करेगा और यह चुनाव तय करेगा कि हरियाणा में निकट भविष्य में जब भी मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो किन किन मंत्रियों की छुट्टी होगी, कौन कौन नए विधायक मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि इन चुनाव को जीतने के लिए सातों जगह 7 बड़े मंत्रियों की जिम्मेदारी पार्टी ने लगा रखी थी। ना केवल मंत्रियों की बल्कि बहुत से विधायकों की, बहुत से अन्य पदाधिकारियों की भी ड्यूटी थी। बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना हर हालात और हर परिस्थिति में जरूरी है। ना केवल 7 जगह प्रमुख की कुर्सी बल्कि पार्षदों की कुर्सी भी बीजेपी ज्यादा से ज्यादा जीते, इस बात का उन्होंने प्रयास किया। अब हम आते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बुरी खबर तो यही है कि कांग्रेस को 2 जगह अपने प्रत्याशी ही नहीं मिले। जहां पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं, उस सापड़ा में कोई प्रत्याशी नहीं मिला। और जहां से नरेश सेलवाल विधायक हैं, उस उकलाना में भी कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। लिहाजा कांग्रेस 2 सीटों पर तो पहले ही हार चुकी है, बाकी बची 5। कांग्रेस के लिए 5 सीटों पर प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। राव नरेंद्र सिंह की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, कुमारी शैलजा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, कैप्टन अजय सिंह यादव की। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके इलाकों में ये चुनाव हो रहे हैं, या जो प्रत्याशी यहां से खड़े हैं उनके सपोर्ट के लिए ये नेता जुटे हुए थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन कार्यक्रमों में आए। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी से लेकर के पार्टी के अन्य तमाम नेताओं ने खूब एडी चोटी का जोर लगाया। सबसे बड़ी बात यही है